एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, देखिए जब भी ऐसे केस आपका खिलाफ होता है ना, अपोजिट पार्टी के पास कोई भी एविडेंस नहीं होते हैं, लेकिन वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, या में आपसे एक एपोलॉजी मांगा जाएगा। वो एपोलॉजी कभी नहीं देना है, कभी भी सॉरी नहीं बोलना है, क्यों बाद में वही चीज़ आपको आपका अगेंस्ट में यूज़ हो जाएगा। नमस्कार, मैं हनी लूथरा, आपका हमारे चैनल मार्गोरे समाचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम आए हैं जंतर मंतर दिल्ली में, जहां पे इंटरनेशनल मेंस डे के अवसर पर सेफ फैमिली फाउंडेशन और मेन वेलफेयर ट्रस्ट ने आज हर साल की तरह फिर से एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। और आज हमारे साथ खड़े हैं सेफ फैमिली फाउंडेशन के फाउंडर स्वरूप सरकार जी। बात करते हैं क्या उनका कहना है आज के इवेंट पे। सर, आज इंटरनेशनल मेंस डे है। इंटरनेशनल मेंस डे फर्स्ट टाइम जो बनाया गया था 1993 में, लेकिन इंडिया में इसको 2007 में हमने पहले बार बनाए थे। मेंस डे का जो मतलब है, एक आदमी का, उनका जो सैक्रिफाइस है सोसाइटी के लिए, देश के लिए, फैमिली के लिए, उसका भाई के लिए, बहन के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। नॉर्मली मेन का ये जो सैक्रिफाइस है कभी भी डॉक्यूमेंटेड नहीं किया जाता है, उनको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। तो इंटरनेशनल मेंस डे में हम चाहते हैं आपका ज़िंदगी में एक आदमी का थोड़ा भी कोई कंट्रीब्यूशन है, आप उसको एटलीस्ट इस दिन में थैंक यू बोलिए और हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। दूसरी बात, आदमी के साथ जो पतराना होते हैं, उनका जो प्रॉब्लम होता है, वो ना तो लॉ मेकर्स ना तो सोशल एक्टिविस्ट कभी भी समझते हैं। तो आज हमारा जो सेफ फैमिली फाउंडेशन और मेन वेलफेयर ट्रस्ट का वॉलंटियर्स जंतर मंतर में इकट्ठा हुए हैं एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और हमारा जो लॉ मेकर्स है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लॉ मेकर्स, लॉ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम सबमिट किया है। उसमें हमारा जो मांग है, पहला, हमारा देश में इवन एक एनिमल के लिए भी कमीशन है, ऐसे ही मेन के लिए भी एक कमीशन होना ज़रूरी है, क्यों मेन ऑल्सो ए ह्यूमन, मेन लाइफ्स ऑल्सो मैटर। आप देखेंगे हर साल मेन का सुइसाइड बढ़ रहा है, मेन का डेथ जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन उनके लिए कोई वेलफेयर नहीं होता है। इसके लिए हम चाहते हैं एक मेन वेलफेयर मिनिस्ट्री बने और जो भी एनजीओस मेन वेलफेयर के लिए काम करते हैं उनको भी कुछ हेल्प की सपोर्ट किया जाए। हमारा जो मेन अपील है, कोई भी लॉ एंड पॉलिसी बने एज पर आर्टिकल 14 इन फ्रंट ऑफ लॉ सबको इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए जो भी लॉ पॉलिसी में मेन वोमेन है उसको चेंज करके पर्सन कर दिया जाए, और जो हस्बैंड वाइफ है उसको चेंज करके स्पाउस कर दिया जाए। इसमें क्या होगा, सोसाइटी में एक हार्मनी बनेगा, और जब हार्मनी बनेगा तभी सोसाइटी में क्राइम वायलेंस कम होगा। जो हमारा चौथा डिमांड है, आज हम देखते हैं कि आदमी ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन का शिकार होते हैं और उसको कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। एक आदमी के ऊपर जो फिजिकल वायलेंस होते हैं, सेक्सुअल वायलेंस होते हैं, मॉलेस्टेशन होते हैं, उसके लिए भी उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा लखनऊ में एक कैब ड्राइवर को एक वुमन उछल के थप्पड़ मार रहे थे, लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं कर पाया, ना लॉ कुछ कर पाया, ना सोसाइटी कुछ कर पाया। तो हम चाहते हैं जो हमारा लॉज है वो IPC 354 ये जेंडर न्यूट्रल हो, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल हो। और सब चीज़ों बड़ी बात है, जब कोई केस झूठा पाया जाता है उसको कोई सज़ा नहीं होता है, जो हमारा प्रेजेंटली CRPC 340 और IPC 182 इस्तेमाल होता है। हम चाहते हैं इसको अमेंड किया जाए, और हमारा जो मूवी शोएब इलासी ने जी बनाए हैं शादी दहेज गैंगस्टर, उसमें हमने जो सोल्यूशन दिया है, एट द एंड ऑफ द ट्रायल वही टाइम में आपको जब लगे ये कंप्लेंट झूठा है तो उसको पनिशमेंट वही टाइम होना चाहिए, ना कि और 10 साल और एक केस चले और उसके बाद 500 रुपया फाइन कि 10,000 रुपया फाइन, ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी जो CRPC अमेंडमेंट का बात चल रहा है उसमें हमने एक सजेशन दिया है, ये जो पावर ऑफ अरेस्ट है पुलिस के पास अभी, इसको अरेस्ट का जगह पे वार्ड डिटेंशन यूज़ करना चाहिए।
सपोज पुलिस को लगे कोई बंदा गुनाह किया है, आप उसको डिटेन कीजिए, आपको जो आपके पास एविडेंस है तो आप कोर्ट से ऑर्डर लीजिए उसको अरेस्ट करने के लिए। ऐसे मतलब आपका मर्जी से आप किसी को अरेस्ट करके बाद में कोर्ट में पेश करना वो नहीं होना चाहिए। इसने लोगों के लिए एक हौसला दायर किया कि एज ए मैन आपके जो भी मुश्किल है आप उसको फाइट कीजिए। हमारा जो संगठन है आप उनके साथ जुड़िए, आपको जो भी गाइडेंस है लीगली इमोशनली नेटवर्किंग करते रहिए, सो डैट हमारा ये जो मुहिम है, हमारा मेन कमीशन वेलफेयर ऑफ मिनिस्ट्री एंड द लॉ चेंजेस, वी कैन मेक इट ए रियलिटी एंड एट द एंड ऑफ द हैप्पी इंटरनेशनल डे टू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सर। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो खास तौर से न्यूली मैरिड आदमी होते हैं, जो एकदम शादी के तुरंत बाद झूठे केस आ जाते हैं, दहेज के, खर्चे के और डोमेस्टिक वायलेंस के झूठे केस आते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं और सुसाइड का जो डेटा है वो अपने पीक पे है, तो क्या एक आखिरी मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे आपकी एनजीओ से जुड़कर कैसे वो अपने आप को पॉजिटिव रह सकते हैं और कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं? देखिए, परेशानी ज़िंदगी में सबका है, वो अंबानी जी को भी है, एक रिक्शा वाला का भी है। ये डिपेंड करता है आप उसको हैंडल कैसे करते हो। ये जो चीज़ है मैं सबको बोलता हूँ एक लाइक है एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट को उभरने के लिए हमारा जो हेल्पलाइन है 8882-498-498 ऑल इंडिया बेसिस में है। इसका पीछे हमारा अराउंड 90 to 95 वॉलंटियर सेल्फ सपोर्टेड वॉलंटियर्स है जो ये सिचुएशन से गुजर चुके हैं। वो आपको उनके साथ जुड़िए, उनके साथ बात कीजिए, जो भी वीकली मीटिंग्स है आप फिजिकली मिलिए। आपको चाहिए आप ऐसे लोगों से जुड़िए जो ए सिचुएशन से गुजर चुके हैं और गुजरे, आपको एक ऑल्टरनेटिव लाइफ मिलेगा। कैसे केस को हैंडल किया जाए, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और मेन चीज़ है पेशेंस। क्यों ऑपोजिट पार्टी के पास सब आधुनिक हथियार है, एक नहीं 5-5 6-6 है, आपके पास डिफेंस है ओनली। तो मतलब मैं तो क्रिकेट लैंग्वेज में सबको बोलता हूँ सेवक नहीं बनना है, हमें द्राविड जैसे करना है। तो जब आप ऐसे डिफेंस आप तैयार कर लेंगे, आपका गलती आप कम करेंगे, डेफिनेटली किसी का हो सकता है 1 साल, किसी का हो सकता है 3 साल, यू विल डेफिनेटली कम आउट एज ए विनर। हमारा सिंपल है, कोई भी ब्लैकमेलिंग एक्सटॉर्शन में सरेंडर नहीं करना है। ये एटीट्यूड रखना है, मैंने गुनाह किया आप मुझे फांसी दे दो, लेकिन मैं पैसा देकर केस सेटल नहीं करूँगा। जो कोर्ट बोलेगा वो हम मानेंगे, कोर्ट का ऑर्डर हमें पसंद नहीं है हम सुप्रीम कोर्ट तक चल लड़ेंगे। और नॉलेज बढ़ाओ, जब आप लोगों से मिलेंगे, आप कोर्ट विजिट कीजिए, पुलिस स्टेशन विजिट कीजिए, यू विल अंडरस्टैंड कि ये जगह हम कभी विजिट नहीं करते इसलिए डर जाते हैं, तो उधर भी इंसान रहते हैं। आप ऐसे जब ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करेंगे, दूसरे का केस समझेंगे, आप ऑटोमेटिकली अपना केस में भी एक कॉन्फिडेंस ले आ पाएंगे और आप आपका लॉयर के साथ मिलके आप अच्छे से केस फाइट कर पाएंगे। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, देखिए जब भी ऐसे केस आपका खिलाफ होता है ना, अपोजिट पार्टी के पास कोई भी एविडेंस नहीं होते हैं, लेकिन वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, बैड कॉप गुड कॉप का दिखा के वोमेन सेल बोलिए कि कोई सोशल मीडिया में आपसे एक एपोलॉजी मांगा जाएगा। वो एपोलॉजी कभी नहीं देना है, कभी भी सॉरी नहीं बोलना है, क्यों बाद में वही चीज़ आपको आपका अगेंस्ट में यूज़ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सवरूप जी। जैसे कि आपने देखा दर्शकों, स्वरूप दा ने एक इतनी छोटी सी बात बताई है कि आपको एपोलॉजी नहीं देना है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बारीक बातें हैं जो आप जब एनजीओ के साथ जुड़ेंगे तभी एनजीओ के काउंसलर आपसे डिस्कस करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। तो मेरी सलाह यही है, ख़ास तौर से उन लोगों के आदमियों के लिए जो झूठे केसों के शिकार हो रहे हैं, विक्टिम हो रहे हैं, कि आप डरें ना और सेफ फैमिली फाउंडेशन के टोल फ्री नंबर जो कि 8882-498-498 है, उस पर बिना 1 सेकंड वेस्ट किए भी उस नंबर पे फ़ोन करें और साथ ही साथ PCR 112 नंबर पे फ़ोन करें अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, अगर आपकी जान खतरे में है। तो इसी एक मैसेज के साथ फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।